मैं आई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आप जानेंगे कि डिफ़िकल्ट टॉपिक को याद कैसे करें। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को याद करने के 5 टिप्स। जब कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कैंडिडेट्स अपने कोर्स की पढ़ाई तो कर लेते हैं, जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी और सिर्फ पढ़ाई करने में फ़र्क होता है। कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ पाते हैं जैसा उन्होंने सोचा होता है। ऐसा फ़र्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल कैंडिडेट पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह से तैयार करता है और यह पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखना है, यह बहुत मायने रखता है। क्या आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको वह याद नहीं होता? क्या आपने जो याद किया है वो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को बार बार दोहरा कर याद करने का पुराना तरीका हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने याद करने के 5 टिप्स। पहला टिप ये है कि माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करना। अगर आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ें वो हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको उस सब्जेक्ट को डेली रूटीन की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। डेली रूटीन की चीज़ों से रिलेट करके काफ़ी सब्जेक्ट को याद करने पर आपको वह सब्जेक्ट काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इस तरह की टेक्निक को इंग्लिश में माइंड पैलेस टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इस तरीके को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको याद करना है कि सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में सोचें कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के हैं, इंडिया के मैप पर चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं और फिर अचानक सब आपस में टकरा कर सलीम अली नाम के आदमी रूप चिड़िया के रूप में बदल गए या बर्ड मैन ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सी एग्जाम्पल है। शुरुआत में इस तरीके को अपनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कुछ प्रैक्टिस के बाद ये तरीका बहुत आसान हो जाएगा। और खास बात यह है कि आप पढ़ाई के दौरान बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे। दूसरी टिप ये है, कविता, गाना या किसी राइम की तरह विषय को याद करें। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना है, जिसके द्वारा हम तत्वों का नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, कई छात्र मुश्किल से कुछ तत्वों के नाम और एटॉमिक नंबर याद रख पाते हैं, पर बहुत से स्टूडेंट जो पूरी टेबल याद होती है, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पूरी टेबल याद होती है, उनमें से ज़्यादातर टेबल को गाने की तरह याद रखते हैं। तीसरी टिप है, खुद को पढ़ाएं। आपने कुछ पढ़ा हो तो उसे खुद को शीशे के सामने खड़े होकर समझाने की कोशिश करें। ऐसा करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि वो कंसेप्ट, वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि समझाने से पहले आपको खुद उसको समझना होगा। पढ़ने के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। याद रखने के अलावा ये तरीका आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी सहयोग करेगा और साथ साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। आप चाहे तो पेन और पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं, इसलिए कुछ भी याद करें और खुद को पढ़ाने की कोशिश जरूर करें। यह बहुत लाभदायक है। चौथी टिप है, दोहराना। दोहराना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको अपनी रिकॉल करने की कैपेसिटी का पता चलेगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को याद किया है तो आपको कुछ समय के अंतराल के बाद वो सब्जेक्ट फिर से दोहराना चाहिए। दोहराने पर ही आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट को जल्दी रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपने माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल किया है तो इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि आपने जो याद किया है उसे रिकॉल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, पर धीरे धीरे रिकॉल करने का टाइम कम होता चला जाएगा। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको एक बार कुछ भी पढ़ने पर याद रहेगा और वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा।
5वीं टिप है पूरी नींद लेना, ध्यान से पढ़ना, दिमाग वाले गेम्स खेलना, फिजिकल एक्सरसाइज करना और माइंड विकसित करने वाले फूड खाना। शतरंज यानी कि चेस कुछ ऐसे खेल हैं जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इन सभी गेम्स के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है। इन गेम्स को खेलने वाले पर्सन की डिसीजन करने की कैपेसिटी में भी सुधार होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से पर्सन की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। इस तरह हम माइंड को भी मसल्स मान सकते हैं और चेस और क्रॉसवर्ड पजल्स ऐसी पहेलियों को बार बार खेलकर लंबे टाइम के लिए हाई कंसंट्रेशन पावर प्राप्त कर सकते हैं। आप ये खेल स्मार्टफोन पर कहीं भी और कभी भी खेल सकते हैं। स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। इसलिए कंसंट्रेशन से सुधार लाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाना जैसे एरोबिक एक्सरसाइज आपके माइंड में ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। यह आपको फिट बनाए रखने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करेगा। एक्सरसाइज के अलावा हेल्दी फूड भी कंसंट्रेशन के लेवल को सुधार करने में इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे फूड हैं जिनका पर्सन के मन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बेर, ब्रोकली, एवोकाडो कुछ ऐसे फूड हैं। जंक फूड खाने से बचें और ऐसे फूड को अपने आहार में शामिल करें। आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को मजबूत कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी वैसे वैसे आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों, शुरुआती दौर में यह तरीका अपनाने में काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि हमारा माइंड किसी भी काम को उसी तरीके से करता है जैसे हम उस काम को बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए नए तरीके को अपनाने में समय लगेगा, परंतु रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा आप आसानी से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी टिप अच्छी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।